हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक, बुजुर्ग, नवयुवक और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था कि आज 5 सितंबर हमारा जन्मदिन नहीं बल्कि पूरे भारत के सभी शिक्षकों का जन्मदिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के संपूर्ण भारत के सभी शिक्षकों का यहाँ पे जन्मदिन मनाया जाए। हम क्योंकि उन्होंने कहा था कि रखाव से लाभ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार के ना रुकना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी जीने का मजा भी आएगा। तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, इसमें मैं हूँ, मैं नहीं, मैं मान लो मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो इसमें। मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, तुम लोग, सभी लोग हैं इसमें। शुरुआत में क्या होता है, जब कोई गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल में लेके आता है तो वो बच्चा ये समझता है कि हमारे माता पिता, हमारे पिता ने या हमारी माता ने हमको छोड़ दिया है और वो किसी दूसरे के पास हमको लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, और वो उस गुरु से बहुत ही नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि वो जानता है हमारे माता पिता ने हमको त्याग दिया है और इनको हमें पकड़ा दिया गया है। तो वो सोचता है कि ये पता नहीं ये गुरु हमारे साथ क्या करेंगे। गुरु क्या करता है, उस बच्चे को पहले तो बहुत प्रेम से समझाता है और कभी कभार उसको मारता भी है। जब मारता है ना तो बच्चा वो क्या कहता है पता है? जब बच्चे को मारता है कोई गुरु तो बच्चा ये कहता है, चलो बाहर निकलो देख लेंगे तुमको। बाहर निकलोगे ना स्कूल के तो तुम्हें हम देख लेंगे। लेकिन वही बच्चा जब एक दिन ब्रिलियंट कोई सर्विस पा लेता है, सफल हो जाता है, तो वो बच्चा गुरु के चरणों में गिरता है आके। वही बच्चा गुरु के चरणों में आके गिरता है, क्योंकि वो समझता है कि समुद्र और गुरु एक जैसे गहरे हैं। लेकिन क्या होता है, समुद्र में अगर कोई इंसान जाता है तो वो डूब जाता है और गुरु के पास अगर कोई इंसान आता है तो वो उबर जाता है, पार हो जाता है, तर जाता है। गुरु जानता है कि हम अपने बच्चे को एक नेक राह बताएंगे। गुरु जानता है हम अपने बच्चे को एक नेक राह बताएंगे, लेकिन बच्चा अभी वो कमजोर होता है, क्योंकि समय और समझदारी एक साथ नहीं होती है। जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती है और जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। ये हम जानते हैं, इसलिए हमको समय का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। जो शिक्षक बताता है वो तुम्हारे भले के लिए बताता है। भाई शिक्षक के कभी कोई बच्चे दुश्मन नहीं होते हैं, उनसे नफरत नहीं करता है। शिक्षक हमेशा बच्चों से हमेशा और हमेशा मोहब्बत ही करता है। क्योंकि शिक्षक और गुरु का इतना मधुर संबंध होता है। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करता है तो वहां पर उसके माता पिता जो भी हैं शिक्षक ही होते हैं। वही उसको संवारते हैं, वही उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि गुरु और शिक्षक का ऐसा मधुर संबंध, एक पंक्तियों में मैं कुछ पंक्तियों में बताऊंगा। स्कूल में गुरु छात्र का खुदा होता है। स्कूल में गुरु छात्र का खुदा होता है, लेकिन एहसास जब होता है जब गुरु शिष्य से जुदा होता है। एहसास जब होता है जब गुरु शिष्य से जुदा होता है।
कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शिक्षक ही गुरु को पार लगाता है, शिक्षक ही गुरु को पार लगाता है, क्योंकि शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जो एक जमीन से उठाए हुए तिनके को आसमान में बिठा देता है। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो। ऐ सुबह लाए आपकी जिंदगी में खुशियां, ए सुबह लाए आपकी जिंदगी में खुशियां, जिसकी कभी शाम न हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शाम का मतलब है दिन की समाप्ति, और खुशियों की शाम का होना अर्थात आपके सुखों का अंत होना। इसलिए अरविंद जी ने जो पंक्तियां कही हैं आपको समर्पित हैं। आपके सुखों का कभी अंत ना हो, कभी शाम ना हो, क्योंकि गुरु एक अपने शिष्यों के लिए यही कामना करता है कि उसके शिष्य आने वाले दिनों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहें। अच्छा, इतनी देर से हम समझा रहे हैं, लेकिन कुछ गधे टाइप के भी बच्चे हैं जो वहां पर, एक देखो ये वकील का क्या कर रहे थे, बैटरी बनाना जानते हो? तुमको एक बार समझाया था, दूसरी बार डंडा चलेगा, क्योंकि गुर कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़ाई खोट, अवंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्योंकि जो इस टाइप के बच्चे हैं वो मार भी मांग रहे हैं, क्योंकि घड़ा जब अपना आकार लेता है तो उसको उसमें चोट भी देनी पड़ती है, नहीं तो वो गोल बनेगा नहीं, सुडौल टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा, बाजार में जाएगा बिकेगा नहीं, उसका मोल नहीं रह जाएगा। मोल रखने के लिए, कीमत बढ़ाने के लिए चोट देना आवश्यक है। इसलिए अच्छे बच्चों की तरह सामने आ जाओ, जो अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं उनको समझो, ग्रहण करो, और नहीं तो घुन की तरह कथा भागवत होती रही, घुन गेहूं काटता रहा। आगे आ जाए सभी बच्चे। बैटरी नहीं देखी है तो तुमको हम यहां पर रख के दिखा देंगे, ठीक? और इस लायक बनो। पहले जमाना क्या था? कुछ भी नहीं। हम अपनी जिंदगी में दिए से पढ़े हैं, दीपक से पढ़े हैं, मोमबत्ती से पढ़े हैं। आज जमाना क्या है कि स्विच दबाया, बल्ब की रोशनी तुमको रोशनी दे रही है। अब उसमें भी अब CFL, पहले की तरह बल्ब गर्म हुआ करते थे, गर्मी में और गर्मी, अब तो CFL 7 वाट का, रोशनी भरपूर, गर्मी बिल्कुल नहीं। बेने की जगह बेना हम लोग हाँकते थे, बेना की जगह ले ली पंखे ने, कूलर ने, पैसे वालों के घरों में AC ने जगह ले ली। इतना सुविधाएं हो गई हैं। ये सुविधाएं कहाँ से हुई? वो आजकल जो है, चर्चा बोल दिया, क्या कह रहे थे हम? हाँ, शिक्षा से। क्या है कि गुरुओं ने आपको अच्छी राह दिखाई, उस राह पर चल के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, उन्होंने बिजली बनाई, आधुनिक दवाएं बनाई, और सुख सुविधाओं के साधन बनाए। ऐसा है या नहीं है? ये सब संभव हुआ है शिक्षकों के माध्यम से, आपकी शिक्षा से। लेकिन बच्चों की प्रकृति क्या होती है, अभी अरविंद जी ने बताया, समझ और समय साथ साथ नहीं आते। समय आपके पास है पढ़ने का, लिखने का, लेकिन समझ नहीं है। जिस तरह एक नादान बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाए और किताब पकड़ा दी जाए, तो खिलौना बड़े चाव से लेगा, हाँ अम्मा हम खिलौना लेंगे, किताब नहीं लेगा। लेकिन खिलौने से उसका लाइफ बनने वाला नहीं है।
उसका जीवन बर्बाद होगा खिलौने से। किताब से उसका जीवन सुधरेगा, संवरेगा और बनेगा। इसलिए समय के साथ जिनके पास समझ आ गई उनका जीवन धन्य हो गया। समझ नहीं है तो समझ को पैदा करो। हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों मतलब ये हमारा कहने का मतलब है, गुरुजनों का काम क्या है? समय के साथ समझ को समझाना, उसको समझो, अपने जीवन में अनुकरण करो उसका। इतने बड़े स्तर पर हर पूरे देश में, और यही नहीं, यहां भारत में ही नहीं, हर देश में क्या है, टीचर्स डे मनाया जाता है। भारत में 5 सितंबर, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ी है तो सिर्फ शिक्षक के दम पर। वो 19 था, उसने आपको 20 बनाया, उसने आपको वो मार्ग पकड़ाया कि आगे चल करके आप महान वैज्ञानिक बन गए, महान डॉक्टर बन गए, महान खगोल शास्त्री बन गए, महान अंतरिक्ष यात्री बन गए। आज सब कुछ संभव हो गया है। लड़ो नहीं। ये देखो असभ्य बच्चे हैं, इनके जीवन में शिक्षा नहीं है। क्या है? खगोल शास्त्री बन गए कि नहीं बन गए? पहले पुराने जमाने में लोग चंद्रमा को देवता, सूरज को देवता, सबको देवता, जिसको देखा नहीं जहां जनक की तरह उसको देवता बना दिया। आजकल के युग में विज्ञान ने यह सब संभव करके दिखाया है कि चंद्रमा और सूरज भी ग्रह और उपग्रह हैं। चंद्रमा पर तो इंसान पहुंच चुका, सूरज में ऊष्मीय ताप इतना है कि वहां जाना पॉसिबल है नहीं। तो चंद्रमा देवता खत्म हो गया कि अभी भी है? खत्म हो गया। खत्म हो गया। वो तो उपग्रह है, नहीं है उपग्रह? यस सर। इसलिए जो है शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दो, अंधविश्वासों से दूर भागो, और यदि अपने गुरु की बातों पर चलते रहे, अनुकरण करते रहे, तो आपका जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। कहाँ गए? हाँ, तो केक की व्यवस्था करो, केक कटे। हाँ, और क्या? ये क्या